डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस टॉपिक में हम प्लांट्स और एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन के मेथड्स और पैटर्न्स को स्टडी करेंगे। तो पहले हम ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स को डिटेल में देखते हैं। आपको पता है कि प्लांट्स मुख्तलिफ हैबिटेट्स में रहने के लिए अडेप्टेड हैं। मुख्तलिफ प्लांट्स मुख्तलिफ हैबिटेट्स में रहते हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं वो एक्वेटिक यानी पानी के एनवायरनमेंट में रहते हैं, कुछ मॉडरेटली ड्राई कंडीशंस में रहते हैं जहां पर कभी पानी अवेलेबल हो जाता है कभी नहीं होता। जैसे ये हमारे इर्द गिर्द के प्लांट्स हैं जिनको कभी बारिश हो जाती है तो पानी मिल जाता है या हम पानी दे देते हैं और कभी फिर जो है वो पानी नहीं भी मिलता, तो ये मॉडरेटली ड्राई कंडीशंस हैं। और एक सीवियरली ड्राई कंडीशंस में रहने वाले प्लांट्स हैं जैसे कि जो है वो डेजर्ट्स में रहने वाले। तो इस तीन तरह के हैबिटेट्स की बुनियाद के ऊपर प्लांट्स की तीन किस्में हैं। हाइड्रोफाइट्स जो पानी में रहते हैं, मीजोफाइट्स जो कि मॉडरेटली ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, और जीरोफाइट्स जो मुकम्मल ड्राई कंडीशंस में रहते हैं। पहले हम हाइड्रोफाइट्स को डिटेल में देखते हैं। हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स विच आर अडेप्टेड टू लिव इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। तो ये डेफिनेशन है हाइड्रोफाइट्स की। अब हम देखते हैं कि एडेप्टेशंस ऑफ हाइड्रोफाइट्स टू लिव इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट क्या क्या है। कौन कौन सी बॉडी के अंदर ऐसी सलाहियतें हैं जिनकी वजह से ये प्लांट्स फ्रेश वाटर में रह सकते हैं। फ्रेश वाटर का जो इन्वायरमेंट है उसमें रहने वाले प्लांट्स को जो सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है वो एक्सेस ऑफ वाटर है, यानी उनके टिश्यूज की वाटर से फ्लडिंग है। इसलिए इन प्लांट्स के पास स्पेशल एडेप्टेशंस हैं कि वो अपने सेल्स में से एक्सेस वाटर को रिमूव कर सकते हैं। ये जो एडेप्टेशंस हैं इनके पास स्पेशल किस्म की सलाहियतें हैं इनके पास एक्सेस वाटर को रिमूव करने की। उनमें पहली ये है कि इनके जो लीव्स होते हैं वो बड़े ब्रॉड होते हैं, उनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है ताकि उस सरफेस से मैक्सिमम वाटर ट्रांसपायर कर सके। दूसरी चीज ये कि इनके जो स्टोमेटा होते हैं उनकी ज्यादा बड़ी तादाद लीफ की अपर सरफेस पर होती है। आमतौर पे तो आपने सुना हुआ है ना कि स्टोमेटा लीफ की निचली साइड पर ज्यादा होते हैं, वो मीजोफाइट्स के होते हैं। लेकिन ये जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हैं, पानी वाले पौधे हैं, इनके स्टोमेटा की ज्यादा तादाद लीफ की निचली ऊपर वाली सरफेस पर होती है जो कि एटमॉस्फेयर को फेस कर रही होती है, जिससे कि वाटर लॉस प्रोमोट होता है, बढ़ जाता है। तो यहां पे हम क्वेश्चन भी करते हैं कि व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स एंड व्हाट आर देयर एडेप्टेशंस टू लिव इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना आपको इस लेक्चर से, इस पेज पर से मिलेगा। नाउ वी शैल डिफाइन मीजोफाइट्स। Mesophytes are the plants which are adapted to live in habitats with moderate water availability. ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ऐसे एरियाज में या ऐसे हैबिटेट्स में रहते हैं जहां पर वाटर मीडियम अमाउंट में अवेलेबल होता है। एग्जांपल्स जितने नॉर्मल प्लांट्स आपको पता है, बरासिका सरसों का पौधा, रोज, फिर मैंगो एटसेट्रा। मीजोफाइट्स की जो एडेप्टेशंस हैं वो ये कि जब इनको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर अवेलेबल होती है तो इनके स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और वो एक्सेस वाटर को रिमूव कर देते हैं थ्रू ट्रांसपायरेशन। जब वाटर की अमाउंट कम हो जाए, कम वाटर अवेलेबल हो, तो इनके स्टोमेटा ज्यादातर बंद रहते हैं ताकि वाटर लॉस से प्रिवेंट किया जा सके। तो यहां पे आप तीनों प्लांट्स की जो एग्जांपल्स थी उनको देख सकते हैं कि इनके लीव्स जो है वो मीडियम साइज के होते हैं और इनके स्टोमेटा लीफ की निचली सरफेस पर होते हैं ताकि जब पानी कम हो तो कहीं बहुत ज्यादा एवेपोरेशन ना हो। तो यहां पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर मीजोफाइट्स एंड व्हाट आर देयर एडेप्टेशंस। अब हम देखते हैं जीरोफाइट्स। तो xerophytes are those plants which are adapted to live in extreme dry environments, for example deserts. इसकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है कैक्टस।
कैक्टाई, थोर का पौधा आपने देखा सुना होगा, यहां पे डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। इनकी जो स्पेशल एडेप्टेशंस हैं ड्राई कंडीशंस में रहने के लिए, वो इस तरफ हैं, इस एंगल के ऊपर हैं कि ये वाटर को कंजर्व करती हैं, पानी बचाती हैं, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को बहुत ही रिड्यूस कर देती हैं और यूं वाटर लॉस बच जाता है। इस मकसद के लिए इनके जो लीव्स होते हैं ये इंतहाई छोटे होते हैं और मोटे होते हैं। इससे इनका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है, या जो प्रोपोर्शन है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम की, ये इंतहाई कम होती है। नतीजा क्या होता है कि वाटर एवेपोरेट करने के लिए जब सरफेस कम हो जाएगी तो वाटर एवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन का रेट इंतहाई कम हो जाता है। दूसरी बात ये कि इनके लीफ की जो सरफेस है यानी क्यूटिकल, वो ठीक होती है, उसके ऊपर वैक्स की लेयर होती है और लेदरी अपीयरेंस रखती है, यानी ठीक मोटी सी अपीयरेंस होती है। इससे क्या होता है कि ऐसी सरफेस से वाटर लॉस जाहिर है बहुत कम होगा। फिर इनके जो स्टोमेटा हैं वो लीफ की लोअर सरफेस पर होते हैं, लेकिन कुछ गहराई में जाकर होते हैं, यानी दे आर लोकेटेड इन डिप्रेशंस। इससे भी स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर लॉस है वो मिनिमाइज हो जाता है। इसके अलावा कुछ जीरोफाइट्स ऐसे हैं जैसे कैक्टस है, तो ये जब बहुत ही ड्राई सीजन होता है तो उस वक्त अपने लीव्स को मुकम्मल तौर पर शेड कर देते हैं, क्योंकि लीव पर जो भी हो कुछ ना कुछ स्टोमेटा है तो उनसे कुछ ना कुछ तो वाटर लॉस होगा। इस तरह से लीव शेड करने से मुकम्मल तौर पर ट्रांसपायरेशन रुक जाती है। लेकिन जब वो लीव्स अपने शेड कर देते हैं तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? फोटोसिंथेसिस के बगैर तो प्लांट नहीं रह सकता। तो ऐसे में इनके जो स्टेम्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा जब रेनी सीजन आता है यानी वाटर अवेलेबल होता है तो इनके स्टेम्स वाटर स्टोर कर लेते हैं, जिसको फिर बाद में ड्राई कंडीशंस में यूज किया जा सकता है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन बनता है कि जीरोफाइट्स क्या होते हैं और इनकी क्या अडेप्टेशंस हैं। अब हम प्लांट्स में ऑस्मो रेगुलेशन को स्टडी करने के बाद अब हम आते हैं कि एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। तो एनिमल सेल्स जो हैं ये नेट वाटर गेन या लॉस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, और नेट गेन ऑफ वाटर हो जाए या नेट लॉस ऑफ वाटर हो जाए तो ये सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए इनको बहुत क्रिटिकली बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स रखना पड़ता है अपनी बॉडी में। वाटर को हम एक जगह पर फिक्स नहीं कर सकते। वाटर कॉन्टिन्यूअसली जो है वो एनिमल सेल्स में एंटर भी होता है और लीव भी होता है, लेकिन जो वाटर की और सॉल्यूट्स की क्वांटिटी है उसको बैलेंस में रखा जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन के मेथड्स की बुनियाद पर हम एनिमल्स को दो टाइप्स में तकसीम करते हैं। एक वो हैं जो कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं और दूसरे वो हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेटर्स कहलाते हैं। यहां पे हम क्वेश्चन बनाएंगे कि एनिमल्स की ऑस्मो रेगुलेशन की बुनियाद पर कितनी किस्में हैं। तो दो किस्में हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जो हैं इन एनिमल्स में इनकी जो बॉडी फ्लूइड्स हैं दे आर केप्ट आइसोटोनिक टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जिस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये रहते हैं उसी इन्वायरमेंट की जो कंसंट्रेशन है बॉडी के टिश्यू की कंसंट्रेशन को उस लेवल पर मेंटेन रख लेते हैं। इवन अगर ये मेरीन है तो मेरीन साल्ट वाटर जो है वो हाईली कंसंट्रेटेड होता है, तो ये एनिमल्स जो है मेरीन साल्ट वाटर के बराबर आइसोटोनिक लेवल के ऊपर अपने बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन रखते हैं। नतीजा क्या होता है कि उस साल्ट वाटर से के बराबर चूंकि इनकी अपनी बॉडी की कंसंट्रेशन है, इसलिए इनको एक्टिवली बार बार हर वक्त एडजस्ट नहीं करना पड़ता अपनी इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को। इसलिए ये ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं कि जिस तरह का माहौल कहता है ये कहते हैं यस सर, ये बिल्कुल उसी तरह से हो जाते हैं। यस सर करने वाले को कहते हैं कन्फॉर्मर।
कि जिसने कहा बिल्कुल ठीक है, ये इन्वायरमेंट ऐसे कहता है, मैं भी ऐसे ही रहूंगा, तो ये ऑस्मो कन्फॉर्मर हो गए। तो इसलिए इनकी बॉडी जो है वो इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से आइसोटोनिक लेवल पर कंफॉर्म कर जाती है। दे आर कॉल्ड ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। तो ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं। अब आते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ये वो एनिमल्स हैं जो कि अपने आउटसाइड इन्वायरमेंट में जो भी वाटर की अवेलेबल कंसंट्रेशन हो, ये उससे अपनी बॉडी के फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन को डिफरेंट रखते हैं। जब डिफरेंट रखना है तो फिर डेफिनेटली रेगुलेट करना पड़ता है, और जब रेगुलेट करेंगे तो इनके पास रेगुलेशन करने के लिए डिस्टिंक्ट एडेप्टेशंस मौजूद हैं। लेकिन बाहर का इन्वायरमेंट चूंकि मुख्तलिफ तरह के हैं, जैसे कि मेरीन इन्वायरमेंट है, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है। मेरीन इन्वायरमेंट में बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन इनके बॉडी के फ्लूइड्स में साल्ट की कंसंट्रेशन को लो रखा जाता है। इसी तरह से फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में बाहर वाटर बहुत डाइल्यूट है, लेकिन अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट में सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई रखी जाती हैं। और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स में जहां पर बाहर एयर होती है, बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट्स की एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन को मेंटेन रखा जाता है। पानी को एवेपोरेट होकर हवा में जाने नहीं दिया जाता कि बॉडी बिल्कुल ड्राई कंडीशंस में चली जाए। तो इस तरह से ये अपनी बॉडी के अंदर स्पेशल एडेप्टेशंस रख के रेगुलेट करते हैं अपने ऑस्मोटिक बैलेंस को। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में अगर देखें तो ऑस्मो रेगुलेटर्स का काम ये है कि ये अपनी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं और एक्सेस वाटर जो इनकी बॉडी में एंटर हो रहा होता है उसे डिस्चार्ज करते हैं, बाहर निकालते हैं। जबकि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट्स में जहां बाहर साल्ट्स बहुत ज्यादा हैं और इनकी बॉडी में एंटर होते हैं, तो ऐसे में ये एक्सेस साल्ट्स को एक्सक्रीट करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर ऑस्मो रेगुलेटर्स। और ओवरऑल क्वेश्चन इस पेज वाला और पिछले पेज पे जो था कि जी ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स में क्या डिफरेंस है, तो ये दो क्वेश्चंस का आंसर यहां पर मुकम्मल होता है।